नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। आजकल हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कर रहे हैं और उसी क्रम में हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं 18 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो देखें, पढ़ें एक बार क्वेश्चन, आप अपनी बुक में एक बार पढ़ें। धातु की एक जैसी गोलियां ए व बी क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कैसा और कितना बल लग रहा है? तो सबसे पहले हम 2 गोलियां बना ले रहे हैं धातु की। एक ये है हमारे पास और दूसरी ये है। एक पर आवेश कितना है? +40 माइक्रोकूलम है, इसलिए हम इसको 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है? -10 × 10⁻⁻6 कूलम। बीच की दूरी इनकी कितनी है? 2.0 मीटर। तो अभी इनके बीच में बल कितना है, बल निकालेंगे हम। तो Q1 मिल गया हमको, Q2 मिल गया, R मिल गया। F = क्या होता है? F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। F की वैल्यू हमको निकालनी है। इसका मान 1/4πε0 का 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है? Q1 का मान है 40 × 10⁻⁻6। Q2 का मान कितना है? 10 × 10⁻⁻6 अपॉन R² को इसको 2 बार लिख लेंगे, 2 × 2। इसको सॉल्व करेंगे। F = इसको ऐसे लिख लेंगे 9 × इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 400 × 10⁻⁻, 6 और 6 12 हो जाएंगी ऋण की, और ये धन की 9 है तो इसमें से कम हो जाएंगी तो ऋण की बचेंगी 3। नीचे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। इससे इसको काटेंगे तो ये डाइवर्ट कटेगा और इसको हम ऐसे करेंगे। F = 900 × 10⁻⁻3। -3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.90 न्यूटन। और ये कैसा बल है? आकर्षण बल है, क्योंकि एक धन का है और एक ऋण का है। आपको यदि ये समझ नहीं आया तो उसके लिए आप यहाँ पर इस तरीके से कर लें। 900 बट्टे ये 3 है तो इसलिए इसको काट लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 0.9 या 90। अब शर्त क्या है उनकी? शर्त अनुसार स्पर्श करने के बाद, तो स्पर्श करने के बाद तो आप जानते हैं स्पर्श करने के बाद दोनों आवेशों को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो Q1' Q2' और दोनों पे आवेश कैसा हो जाता है? फिर समान हो जाता है, Q1 + Q2 बट्टे 2। तो बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है? 40 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है? -10 × 10⁻⁻6। 2 का भाग देंगे तो Q1' Q2' बराबर हमको मिलेगा 30 × 10⁻⁻6 बट्टे 2। 2 से काटेंगे 15 × 10⁻⁻6। अब हम बल निकालेंगे। अब कितना बल होगा? तो अब कैसा बल होगा ये भी देखें। अब दोनों पर आवेश समान है, दोनों धन का है, तो अब जो भी बल निकलेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब इसको हम F' मान लेते हैं, 1/4πε0 Q1' Q2' अपॉन R²। इसका मान लगाएंगे 9 × 10⁻⁹
Q1 डैश का मान यही रखेंगे 15 गुणा 10 पे घात -6 और Q2 डैश का मान 15 गुणा 10 पे घात -6। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर की वैल्यू है 2 × 2। एफ डैश इक्वल टू इसका 15 का 15 गुणा करेंगे 225 टे 2 का 2 गुणा करेंगे 4 गुणा 10 पे घात हैं 6 और 6 12, 12 में 9 कम कर देंगे तो -3। इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 2025 अपॉन 4 और 10 पर पावर कितनी -3। इसको लिख सकते हैं -3 है तो 1 2 3 यहाँ लिख देंगे, इसको काट देंगे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे और इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ हमने दशमलव लगाया तो 10 की घातें कितनी बढ़ेंगी प्लस की 3 बढ़ेंगी तो उससे इसको काट सकते हैं। इससे इसको जब भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 0.51 न्यूटन। कैसा बल होगा ये बल होगा प्रतिकर्षण बल। आगे कह रहे हैं यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें तो कितना बल होगा। तो पृथ्वी से जोड़ देने पर आवेश शून्य हो जाता है, इसका मतलब है कि बल कैसा होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां ए व बी, ए है, एक ए है और एक ये बी है और ये ए है, एक दूसरे को 2 गुणा 10 पे घात -5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। तो ये यहाँ पर हमने आवेश Q मान लिया, इस पर Q मान लिया। इनके बीच में F का मान कितना है 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। मैंने बीच की दूरी कितनी मान ली 2r। आप 2r मान लें तो भी आपका आंसर आएगा, 4r मान लें तो भी आएगा, केवल r मान लें तो भी आएगा। अब हमने 2r इसलिए मानी है कि अगला जो इसका स्टेप है क्वेश्चन का, उसमें जब हम आधी आधी दूरी करेंगे तो r मिल जाएगी। तो फर्स्ट जो शर्त है उससे हम करेंगे और फिर आगे उसने ये कहा है कि यदि एक तीसरी गोली को इन दोनों के मध्य में रख दिया जाए स्पर्श करने के बाद, तो उसको अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम ये जो लिखा है हमने इसके लिए फॉर्मूला लगाएं F = 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q × Q अपॉन r² एंड 2r इसका होल स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी दी है 2.0 × 10⁻⁵, इसका मान 9 × 10⁹, इसका Q² अपॉन 4r²। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इस बार गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 10 पे घाते -5 बराबर 9 गुणा 10 पे घाते 9 Q² बट्टे r²। तो यहाँ से हमको Q² बट्टे r² का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे Q² बट्टे r² 8/9 और ये 10 पे घाते -5 और नीचे कितनी 10 पे घाते +9। इसको आगे चल के लिखेंगे 8/9 गुणा 10 पे घाते हैं, ये प्लस की हैं ऊपर जाएंगी तो ये भी माइनस की हो जाएंगी और ये माइनस की हो जाएंगी तो माइनस की कितनी हो जाएंगी 14 हो जाएंगी। तो Q² बट्टे r² बराबर हमको मिलेगा 8/9 गुणा 10 पे घात -14। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक तीसरी गोली, शर्त है उनकी कि यदि एक तीसरी गोली को स्पर्श करके, तो समझ लें आप, एक तो तीसरी गोली ए है, बी है, ये सी है, मध्य बिंदु में रख दी है। तो सबसे पहले ये
आर हो गया, क्योंकि मध्य बिंदु में रखी है, ऊपर हमने 2r मानी थी, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, आर और आर हो जाएगी। अब हम देखेंगे पहले किसको स्पर्श किया है, यह तीसरी नाभिक से समान गोली सी, गोली बी को स्पर्श करके, तो पहले किसको स्पर्श किया है, बी को स्पर्श किया है केवल। तो जब इसको स्पर्श किया है बी को, तो बी को स्पर्श किया है, तो ये लिखेंगे हम, पहले अब इस कितना है क्यू, तो अब स्पर्श करने के बाद कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, इस पे कितना है क्यू है। अब इन दोनों के बीच में बल F1, इन दोनों के बीच में बल F2। इसको एक बार फिर समझ लें, तीसरी गोली इसको यदि हमने इससे स्पर्श किया, तो इसको अगर 4 रुपये इसके पास, तो अब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे इस पर आवेश कितना था Q, कितना था Q, तो अब कितना हो जाएगा Q/2। अब यहाँ से हम C पर हमको बल निकालना है, तो C पर नेट बल निकालेंगे। FC इक्वल टू क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, तो इसमें ये F2 बड़ा होगा, F2 माइनस F1। FC इक्वल टू F2 का मान लगाएंगे 1/4πε0 Q गुणा Q/2 अपॉन R² माइनस 1/4πε0 Q/2 गुणा Q/2 अपॉन R²। तो FC इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन मिलेगा हमको, और ये हो जाएगा Q²/2R², इधर हो जाएगा Q²/4R², 2 दूनी 4। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/4πε0 एलसीएम लेंगे, तो 4R² एलसीएम मिलेगा, ये हो जाएगा 2Q² माइनस का Q², तो बराबर 1/4πε0 Q²/4R²। इसको 9 × 10⁻⁹ = 4 Q²/R² बचा, इसका मान हम कहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 से, तो 8/9, 10⁻⁻14, 4 दूनी 8, 9 से 9 कट जाएगा, तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 2 गुणा 10⁻, ये 14 हैं, ये 9 है, कम कर देंगे तो -5 न्यूटन। किस गोली को लगेगा, ए गोली की ओर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, और यदि आपकी बुक में ये क्वेश्चन दूसरा है, चेंज है, तो आप उससे करें। अगर आपके समझ नहीं आया तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं। आपकी किताब में आगे पीछे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, ओल्ड किताब है, कोई न्यू किताब नहीं आई है लॉकडाउन की वजह से। और क्वेश्चन नंबर आप देखें 20। चित्र वाले हैं, ये चित्र बने इसमें, इसकी दूरी 0.015 मीटर यहाँ तक है, और इसकी दूरी 0.010 ये यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन देखें हम, पहले हमको क्या निकालना है, देखें। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण C द्वारा कण B पर आरोपित विद्युत बल तथा कण B पर नेट बल। ये निकालना है कण B पर नेट बल। तो पहले चित्र का भी क्वेश्चन देखिए आप, दोनों बना लीजिए आप चित्र। आप
दोनों रखे हैं चित्र। .010 मीटर C A 015 हम ये मान लेंगे, माना प्रत्येक गोली पर Q आवेश है और FAV दे रखा है, कितना है 2.0 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन। FAV बराबर 1/4πε0 Q × Q अपॉन R²। तो R की जगह हम कितना रखेंगे, R के AB के बीच में 0.015 FAV का मान लगा लो 2.0 × 10⁻⁻⁶ 9 × 10⁻9 Q² अपॉन ये 10⁻³ इधर, -3 ये, तो माइनस की कितनी हो जाएंगी, माइनस प्लस हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगे ये। और ये कितना हो जाएगा 15 का 15 में 225 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 450 × 10⁻⁻6 9 × 10⁻9 Q² × 10⁻6। तो यहाँ से Q² निकालेंगे 450 × 10⁻6 बट्टे 9 × 10⁻9 × 6 15, 9 से कट जाएगा अपने 45, 50 × 10⁻⁻⁻⁻ की 15 और ये 6 की 21 या कि उसके बराबर हमको प्राप्त होगा 5.0 × 10⁻⁻⁻ की 20। अब हमें C द्वारा B पर बल निकालना है, C द्वारा B पर बल निकालना है। तो ये हो जाएगा C द्वारा B पर बल FBC बराबर 1/4πε0 Q × Q अपॉन 0.010 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 × Q² अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 × 10, ये 1 2 3 1 2 3 तीनों 3 6 10⁻6 हो जाएंगे ऊपर प्लस की। तो FBC बराबर 9 × 10⁻9 6 15, 15 में से 2 कम हो जाएंगे तो 13 और ये Q² का मान हमने निकाल लिया था। ये इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻13 Q² का मान कितना है 5 × 10⁻⁻20 और इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 45 × 10⁻7 या 4.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में बल दे रखा है हमें, इन दोनों के बीच में बल दे रखा है हमें, इन दोनों के बीच बल हमने निकाल लिया, इन दोनों के बीच में बल निकाल लिया क्योंकि ये दूरी और ये दूरी कैसी है, समान है।
अब हमें नेट, इस पर भी नेट निकालना है और इस पर भी नेट निकालना है। तो इसको हम करेंगे बी पर नेट, दूसरा पॉइंट डालें बी, एक पॉइंट आपका यहाँ था बी पर नेट बल। तो एफ वी इक्वल टू क्या होगा, एफ वी सी माइनस एफ ए वी, ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा देंगे तो 4.5 इंटू 10⁻⁶, और ये कितना था, ये था आपका, ये था 2.0 इंटू 10⁻⁶, तो ये बचेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन। दूसरा, इस चित्र में कैसे निकालेंगे, तो इस चित्र में नेट कैसे निकालेंगे, तो इसमें निकालेंगे बी चित्र में, इसको चित्र ए मान लो और इसको चित्र बी मान लो। तो चित्र बी में और इधर चित्र ए में। तो बी में कैसे निकालेंगे, एफ वी इक्वल टू रूट के अंदर एफ ए वी, इसका होल वर्ग, परिणाम निकलेगा यहाँ पर एफ वी सी इसका होल वर्ग। तो एफ ए वी का मान कितना है, एफ ए वी का मान है आपका 2 इंटू 10⁻⁶, इसका होल वर्ग, इसका मान है बी सी का 4.5 इंटू 10⁻⁶, इसका होल वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁻12, इसको हल करेंगे तो आएगा 5 का 5 में 25 और 5 का 4 में 5 को 20, यानी 20, 25 थोड़ा 10 पे घाते -12 वर्ग कैसे कर लिया समझ लें। 4 इंटू 4 5 का 5 में करेंगे 2 5 और 4 में जोड़ देंगे तो 4 1 5 5 चौक 20, 0.2 के बाद 2 के बाद लेना। तो इसको जोड़ लें, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 24.25 इंटू 10⁻⁻12, इसको बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁶, वर्गमूल से बाहर आधी आ जाती हैं गाते हैं, और ये 24.25 तो 10⁻⁶, ये इसको हल करेंगे, आप वर्गमूल करेंगे तो 4.924 प्राप्त होगा। इसको लिख लेंगे 4.924 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमने वर्गमूल कर दिया। जिन बच्चों को वर्गमूल समझ नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उनको वर्गमूल बताएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, और आपके दिन मंगलमय हों।